सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, हमारे क्षेत्रों में रबी की फसलें बुआई की हुई है किसानों के खेतों में। और हमारे क्षेत्र में इस सीजन में बहुत सारे रोग हमारे क्षेत्र में आते हैं। आज इससे पूर्व हमने जो रबी फसलों में लगने वाले महत्वपूर्ण कीट और उनकी रोकथाम की चर्चा पे हमने जो पिछला वीडियो बनाया था। और आज का हमारा जो मुख्य पॉइंट बिंदु है वह रबी फसलों में लगने वाले मुख्य रोग और उनकी रोकथाम। आज का हमारा यही बिंदु है। तो ये किसानों के लिए हम बहुत सारा उपयोगी वीडियो साबित होगा। और हर साल हम बात करें तो रोगों से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारी फसलों में 20 से 25% तक नुकसान रोगों से होता है, जिससे किसानों को बहुत सारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमें समय रहते हुए हमारी जो फसलें बुआई की हुई है उसमें रोग की पहचान करनी है। पहचान करने के पश्चात हमें कृषि विशेषज्ञों से हमें जानकारी जुटानी है। कृषि विशेषज्ञों से हमें जो उसका प्राथमिक है या उसका उपचार है, उसकी कौन सी दवा डालनी है, वो हमें कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही हमें इस दवाई को डालना है। दवाई डालने से हमारी फसलों को हमें कम लागत में हमें फसलों को स्वस्थ कर सकते हैं। और हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो भी मजबूत होगी और हमारी उपज है वो भी गुणवत्तापूर्ण होगी। तो इसलिए आज का हमारा यही बिंदु, यही टॉपिक है कि रबी फसलों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग और उनकी रोकथाम। तो हम शुरुआत करते हैं। जो हमारी मुख्य फसल है गेहूँ, खाद्य फसल है, हमारी खाद्यान्न है गेहूँ है। तो हम चर्चा करेंगे कि गेहूँ में कौन से रोग लगते हैं और उनकी रोकथाम हम कैसे करें। तो गेहूँ और जौ का मुख्यतः सेम एक जैसे रोग लगते हैं। उसमें एक तो रोली रोग आता है। रोली रोग को किसान भाई रतुआ बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, गेरुई बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो रोग आता है, जो पूरे के पूरे पौधों की पत्तियों है, टहनियों है, ये स्टेम पर एक पीला आवरण बन जाता है। काली रतुआ है, पीली रतुआ है, भूरी रतुआ है। ये तीन प्रकार की जो मुख्यतः ये रतुआ लगती है, जो रस्ट लगती है गेहूं की फसल में। तो हमारे क्षेत्र में हमें जो देखने को मिलती है, कई बार भूरी रतुआ या काली रतुआ हमें देखने को मिलती है। तो उस स्टेज में हमें एक तो रोग की पहचान करनी है। मौसम में नमी आर्द्रता ज़्यादा हो, तापमान में उतार चढ़ाव हो, बादलों को आना जाना हो, तो उस कंडीशन में हमारे खेतों में रोली रोग ज़्यादा लगने की संभावना होती है। तो किसान भाइयों को रोली रोग के जो पहचान होने के पश्चात उसका हमें नियंत्रण करना है। जिन किसान भाइयों ने गर्मियों में गहरी जुताई की है, बीजोपचार किया है, रोग रोधी किस्मों की बुआई की है, रोली रोग के लिए हमें रोग रोधी किस्मों का चयन करना होगा। गेहूं में राज 1482 3077 है। ये किस्में रोग रोधी है। जिन किसानों ने रोग रोधी किस्मों की बुआई की है तो उस क्षेत्र में रोली रोग हमें दिखाई नहीं देगा। यदि हमने रोग रोधी किस्मों की बुआई नहीं की है और हमें उसके प्राथमिक जो लक्षण हमें रोली रोग के दिखाई देवे, तो उस स्थिति में हमें उसका नियंत्रण करना है। तो बचाव के लिए किसान भाइयों को जो गंधक का चूर्ण आता है 24 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें बुरखाव करना है। और उसके साथ साथ हमें मेनकोजेब जो पाउडर आता है 75% WP जो डस्ट पाउडर आता है, उसको 2-3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के हमें छिड़काव करना है। तो हम इस रोली रोग का हमें समय पर उसका नियंत्रण कर सकते हैं। और उसके बाद में इसमें कंडवा रोग लगता है। कंडवा, अनावृत कंडवा और आवर्त कंडवा, ये गेहूं और जौ के दो मुख्य रोग है। तो उस कंडीशन में किसान भाई उसे काली बाली रोग कहते हैं। और इस रोग के जो लक्षण है, जो इसके स्पोर, जो इसके बीजाणु है, वो बीजाणु उसमें बालियों में काले चूर्ण के रूप में भर जाते हैं। उसके पश्चात उसकी बालियां खराब हो जाती है, पौधों में दाने नहीं पड़ते हैं, दाने पड़ते हैं तो वो काले रंग के हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमें काले बाली रोग की हमें यदि रोकथाम करनी है तो हमने बीजोपचार किया है अच्छी तरह से, तो हमारे क्षेत्र में ये रोग नहीं आएगा। यदि हमने बीजोपचार किसी कारणवश नहीं किया है और हमें लगे कि काली बाली रोग आ गए हैं, तो मुख्यतः हमें जो काली बाली रोग की जो हमें काली बालियां दिखाई देवे, पौधे दिखाई देवे, उसको उखाड़ के जमीन में दबा देवे या कहीं जला देवे। एक तो मुख्य ये कारण करना है कि ताकि हमारे रोग जो ग्रसित पौधे है उससे स्वस्थ पौधे उससे प्रभावित न हो और ज्यादा रोग न फैले। हवा से ये रोग फैलता है और ये रोग है जो एक बिजोड़ रोग है जो बीज द्वारा होता है। तो हमेशा हमें उन किस्म के बीज की ही बुआई करनी है। एक तो इस बात का ध्यान रखना है, एक हमें सोलर ट्रीटमेंट करना है। यदि हमें इस बीज की बुआई करनी है
तो गर्मियों में मई जून के महीने में जो 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उस टाइम हमें गेहूं के बीज को फर्श पे हमें बिछाना है, जिससे कि हमारे बीज का सोलर ट्रीटमेंट हो जाएगा, जिससे कि ये जो कंडुआ रोग है इससे हमें इसका नियंत्रण हम कर सकते हैं। हम बीजोपचार भी कर सकते हैं। जिन किसानों ने बीज भाइयों ने विटाविक्स नाम का जो पाउडर आता है 2 ग्राम प्रति किलो के बीज के हिसाब से यदि हमने बीजोपचार करके बीज की बुआई की है तो हमें ये कंडुआ रोग देखने को नहीं मिलेगा। यदि खड़ी फसल में हमारी इस स्टेज में यदि हमें कंडुआ रोग यदि हमें नजर आए तो हम उसका नियंत्रण करने के लिए हमें विटाविक्स या पाउडर या हमें कार्बेंडाजी पाउडर इस प्रकार के एक पाउडर को लेके 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से हमें घोल बना के छिड़काव करना है, जिससे कि हम इसको रोग को कुछ हद तक इसको रोक सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। ये गेहूं के रोग है। और चने में भी रोग लगता है, जिस कारण से ये किसान भाई आजकल चने की बुआई धीरे धीरे कम कर दी है। तो शुरुआती स्टेज में जो चने में रोग लगता है, जो विल्ट लगता है, उगठा रोग लगता है, जड़ गलन रोग लगता है, यदि जिन किसानों भाइयों ने बीजोपचार करके बुआई की है, टेप्टान या थायरम नाम का जो पाउडर आता है 1.5-2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से यदि किसान भाइयों ने उपचारित करके यदि चने की बुआई की है तो उगठा रोग हमें नहीं नजर आएगा। यदि जिन किसानों भाइयों ने हमें सोइल ट्रीटमेंट किया है, यदि हमने ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम 1% का जो पाउडर आता है, जो 10 किलो पाउडर 400 किलो गोबर की खाद में मिला के यदि 1 सप्ताह तक हम 6 जगह पे हम रख दे, उसकी अल्टा पल्टी करें, नमी बनाए रखे, तो उसमें क्या है कि जो ट्राइकोडर्मा अर्जेनियम जो फंगस है जो एक लाभदायक है वो मल्टीप्लाई हो गए, उसकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। और उसको हम यदि खेत की आखिरी जुताई के समय हमें मिट्टी में छिड़काव कर दे और उसके बाद हम चने की बुआई करें, तो इससे हमें जो विल्टिंग है जो चने की है, जड़गलन रोग है, उससे कि उसकी समस्या से हम हमारे चने की फसल को बचा सकते हैं। और इसमें जो खड़ी फसल में जो चने में रोग दिखाई देता है झुलसा रोग, इसको काइटा ब्लाइट नाम का ये एक कवक से जो चने में रोग लगता है। इससे रोग के जो लक्षण है, जिससे कि पत्तियां है, टहनियों है और फलियों पे गहरे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और उग्र रूप होने के बाद में उसके डंठल और टहनियां नीचे की तरफ झुक जाती है और डंठल टूट भी जाती है। तो इस रोग के ये लक्षण है। और इस रोग की पहचान होने के पश्चात यदि उसके हमें प्रारंभिक अवस्था में इस रोग का हमें नियंत्रण करना है तो मेनकोजे पाउडर 2-2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के हमें छिड़काव करना है, ताकि हम इस एस्कोकाइटाब्लाइट रोग को हम नियंत्रण कर सके। और हमें मुख्यतः ये ध्यान रखना है कि हमें बीज उपचार करना है, रोग रोधी किस्मों की भी बुआई करनी है। और सरसों की फसल भी हमारे क्षेत्रों में बुआई हुई है और सरसों में भी रोग लगता है। एक तो व्हाइट ब्लिस्टर रोग लगता है, जिसे सफेद रोली रोग किसान भाई कहते हैं। सफेद रोली रोग के जो लक्षण है वो ऊपर की टहनियों में दिखाई देते हैं और उसकी जो फलियां होती है वो फलियों के अलग आकार की बन जाती है, जिससे उसके केकड़े के समान फूल जाती है फलियां। और उसके जो दानों की जगह वो फलियां फूल जाती है, दाने नहीं बनते हैं। तो उस प्रकार की यहाँ की किसान भाई उसे अलग नाम से जानते हैं कि सरसों में टूट पड़ गई है, ये टूट के नाम से जानते हैं। तो व्हाइट ब्लिस्टर यदि रोग हमें दिखाई देवे, यदि होने की संभावना लगे, तो हमें उसे एक तो बीजोपचार करके हमने बुआई कर दी है तो हम इस रोग को रोक सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने बीजोपचार नहीं किया है किसी कारणवश, तो उस कंडीशन में यदि हमें व्हाइट ब्लिस्टर रोग को हमें रोकना है तो उस कंडीशन में हमें टेबुकेनाजोल या प्रोपोकेनाजोल नाम की जो दवा आती है हमें, तो उसको हमें 1.5-2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के हमें फसलों पे छिड़काव करना है। या मेनकोजे पाउडर है वो 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के हम छिड़काव करेंगे, तो हम इस व्हाइट ब्लिस्टर जो रोग है उसको हम कुछ हद तक उसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमारे अन्य जो फसलें मेथी है, मेथी में छाछिया रोग लगता है। तो छाछिया रोग में मेथी के पत्तियों पर सफेद पाउडर जम जाता है और उसका नियंत्रण के लिए हमें केराथेन नाम की जो दवा आती है 1 ml प्रति लीटर के पानी के हिसाब से हम घोल बना के छिड़काव करना है। या सल्फर जो चूर्ण आता है 24 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें खेत में देना है, जिससे कि हम छाछिया रोग का नियंत्रण कर सकते हैं मेथी में। और इसके साथ साथ हमारे क्षेत्रों में जीरे की भी बुआई की हुई है और जीरे में भी छाछिया रोग आता है और छाछिया रोग का भी यही नियंत्रण है
जिससे कि छाछे रोग आने से क्या है कि पौधा एक तो कमजोर हो जाता है, छोटा हो जाता है, ऊपर पाउडर सा जम जाता है, पौधा गंदला हो जाता है, जिससे कि पौधे में जो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है वो पूरी तरह से बाधित हो जाती है, हरापन पौधे का खत्म हो जाता है। और यदि ये प्रारंभिक अवस्था में जीरे में यदि छाछा रोग आ जाए तो उसमें बीज भी नहीं बनते हैं, यदि लेट आए तो अधब के बीज बनते हैं। तो उस कंडीशन में यदि हमें छाछे रोग हमें पौधे के अंदर दिखाई देवे तो हमें छाछे रोग के नियंत्रण के लिए हमें जो गंधक का चूर्ण आता है 24 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देवे। और हमें जो लिक्विड जो हमारे पास यदि गंधक है यदि हमारे पास है तो 1.5-2 ml प्रति लीटर के पानी के हिसाब से घोल बना के हमें छिड़काव करना चाहिए। और ये इसके साथ साथ हमें केराथेन नाम का जो एक लिक्विड दवा आती है उसका भी हमें 1.5 ml हमें प्रति लीटर के पानी के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करें तो हम छाछे रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। ये रोग है उस जीरे का ये एक मुख्य रोग है, यदि इसका समय पर नियंत्रण करें तो हम इसे फसल को बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ झुलसा रोग आता है, जीरे में भी झुलसा रोग आता है जब फूलों की स्टेज होती है, बादलों को आना जाना हो, मौसम में नमी हो, तो उस कंडीशन में जीरे में झुलसा रोग आता है। यदि ये रोग रातों रात में आ जाता है, यदि एक बार ये रोग आ गया तो पूरी पूरी फसल हमारी खेत की झुलस जाती है। तो उस कंडीशन में यदि हमारी इस कंडीशन में देखने के लिए यदि पत्ते कहीं कहीं पीले नजर आए, झुके हुए नजर आए, पत्ते इसमें झुक जाते हैं नीचे की ओर, झुलसा रोग में जले हुए की तरह में नजर आते हैं, जिससे कि पूरा पूरा पौधा फिर आखिरी में ये पूरा पौधा काला होके फिर पूरा पौधा खत्म हो जाता है। तो हमें झुलसा रोग यदि हमें नजर आए और इसका हमें नियंत्रण करना है तो फूलों की पहली स्टेज में हमें मेनकोजे पाउडर 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से घोल बना के पहला हमें छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद में यदि बादलों को आना जाना हो, यदि कहीं क्षेत्र में बारिश हो जाए, यदि नमी ज़्यादा हो तो 15 दिनों के पश्चात हमें मेनकोजे पाउडर 2 से 3 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के हमें छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि हम इसका जो एक झुलसा रोग है एक बार ये रोग आने के पश्चात उसका नियंत्रण कर पाना जीरे की फसल में मुश्किल है। तो किसान भाइयों समय पर फसलों का जो लगने वाले रोग है उसका नियंत्रण करें। आज का हमारा जो ये बिंदु रहा है, टॉपिक रहा है, ये रबी फसलों पे रहा है कि रबी फसलों में जो रोग आ जाते हैं तो उसका किसान भाई नियंत्रण कैसे करे, उस पर हमारा आज का मुख्य फोकस बिंदु था। और आखिर में यही है कि ये वीडियो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो इस वीडियो को सभी किसानों तक अधिक से अधिक किसान भाई शेयर करें और ताकि आपको आगामी भी अच्छे वीडियो आपको मिलते रहे। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आज का वीडियो है कि हमारी जो किसानों की जो आर्थिक जो नुकसान है उसको कम करने का चर्चा हमारा बिंदु रहा है। और अच्छी अच्छी हम आगामी भी अच्छे वीडियो लेके आ रहे हैं कि ताकि समय पे किसानों को अच्छी जानकारी मिल सके। और हमारा जो उद्देश्य है वही है कि किसान की जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है, जो खेती में जो लागत है उसको कम करना है, किसान की आउटपुट है, इनकम है, उसको बढ़ाना है। तो ये आज का वीडियो है जो हमने जो आज के जो इसके बचाव के रोगों के बताए हैं वो एकदम सस्ती दर के बताए हैं, ताकि कम समय में किसान भाई रोग का प्राथमिक उपचार के साथ साथ प्रथम स्टेज में इस रोग का नियंत्रण कर सके। तो आज का वीडियो हमारे सभी किसान भाइयों का लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, बहुत ही अच्छा लाभदायक होगा। और ये वीडियो सभी किसानों तक अधिक से अधिक शेयर करें। और एक बार सभी किसान भाइयों को पुनः मोकली मोकली राम राम।